आई होप कि आपने क्रिसमस काफी अच्छे से मना लिया होगा, काफी एंजॉय किया होगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं, हमारा देश का संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्रीडम देता है कि आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आप अपना धर्म बदल सकते हो। आर्टिकल 25 के तहत मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, आपकी मर्जी, आप जो करो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये वीडियो है पंजाब का, जहाँ लोग बड़े ही धूमधाम से क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? सभी लोग करते हैं क्रिसमस का सेलिब्रेशन। प्रॉब्लम ये है कि साल 2011 के जनगणना के हिसाब से पंजाब में 1.5% ईसाई रहते थे और अभी यानी 2024 में 15% हो गया है। इवन कि पंजाब में 15% पॉपुलेशन के साथ 984 चर्चेस हैं। आप जरा सोचो कि नागालैंड जहां 88% क्रिश्चियन रहते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ 1700 ही चर्च है। जॉर्जी सोनी, जो पंजाब क्रिश्चियन यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट हैं, वो कहते हैं कि पिछले 3 सालों में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। पिछले 10-11 सालों में पंजाब में रॉकेट के स्पीड से धर्म परिवर्तन हुआ है और धर्म परिवर्तन कराने के लिए पंजाब में 65,000 मिशनरीज एक्टिव हैं। क्रिश्चियन अक्रॉस पंजाब के हर जगह पे फैल गए हैं, हर जगह सेटल हो गए हैं। ये क्रिश्चियन मिशनरीज उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, और उनमें भी रविदासिया समुदाय को ये मिशनरीज लोगों को पैसे की लालच देते हैं। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का वीजा का लालच देते हैं। इवन कि ये पादरी चमत्कारों के झूठे वादे भी करते हैं। वर्ष झालं किडनीज दोन्ही फेल आहेत, त्यामुळे तुम्ही चालू शकत नाही, एकटं नाही चालू शकत। ओ शिकार रा 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 तुम्ही हात जोडा, हात ओ ओ ओ ओ ओ। ये पादरी पंजाब के गांव-गांव में घूम के कहते हैं कि जीसस की प्रार्थना करने से उनका दुख, समस्याएं, उनकी बीमारियां खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कहूंगा कि ये पादरी पंजाब के लोगों को बहला फुसला कर, उन्हें लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हिंदुज्म के प्रति फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। MLM कैसे काम करता है? पहले एक बंदा 1 को जोड़ता है, फिर वो बंदा 2 को जोड़ता है, फिर वो 2 बंदा 4 को जोड़ता है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे ये पादरी काम करते हैं। अंकुर नरूला 2008 में जलंधर के खंबारा गांव में 3 लोगों के साथ मिलकर चर्च का निर्माण करता है और निर्माण के साथ ही प्रचार प्रसार भी शुरू कर देता है। 2009 में चर्च से 500 लोग जुड़े, 2010-11 में 8,000 लोग, 2012-13 में 18,000 लोग, 2015 में 25,000 लोग, 2016 में 60,000 लोग और 2022 तक 3 लाख लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। जो भूल गए हैं, मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये वही धरती है जहां 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीर पंडितों को जबरन इस्लाम धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसा ही नहीं, उन्हें हिंद की चादर की उपाधि मिली है। ये वही धरती है जहां गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों ने इस्लाम अपनाने की बजाय अपना मृत्यु स्वीकार किया। ऐसे महान वीरों की धरती में अपना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लोग क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्रिसमस का सेलिब्रेशन धूमधाम से कर रहे हैं। ईसाइयों की शुरुआत पंजाब में 1834 में हुई थी। जॉन लॉरी और विलियम रीड ये पहले मिशनरी थे जो ईसा मसीह का संदेश लेकर पंजाब आए थे, लेकिन उस समय इसका असर कुछ हुआ नहीं। तो 1860 में प्रॉपर प्लानिंग के साथ मैक्स आर्चर मैकलिफ इंडिया आता है और इंडियन सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करता है और 1864 में सिखों के ट्रस्टवर्दी बनने के लिए सिख धर्म अपना लेता है और बाद में मैकलिफ और भाई सिंह मदद से गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन करता है और बाद में उन्होंने द सिख जैसी किताबें लिखी। और भाई सिंह ने हम हिंदू नहीं हैं किताब लिखी, जो आज खालिस्तानियों की आधार है। इसके अलावा आप मुझे ये बताओ कि हमें बचपन से बस यही क्यों पढ़ाया गया है कि 1498 में पुर्तगाल से वास्को डिगामा भारत आया था। इसके बाद हमें ये क्यों नहीं पढ़ाया गया कि पुर्तगाल के राजा ने जिन अधिकारियों को पुर्तगाल के राजा ने गोवा पर शासन करने के लिए भेजा था, उसने भारत में आकर क्या क्या कांड किए। चलो आज मैं आपको बताता हूँ। 1511 में जब पुर्तगाल गोवा को कॉलोनाइज करते हैं तो पुर्तगाल अधिकारी
अफोंसो डी अल्बुकर्क नाम स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ लो। ये अधिकारी ऑर्डर देता है कि गोवा में जितने भी मुसलमान हैं उन्हें मार दो। फिर 1540 के दशक में किंग जॉन ये ऑर्डर इशू करता है कि सारे हिंदू मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दिया जाए, हिंदुइज्म पर ही बैन लगा दिया जाए, मंदिरों से पुजारियों को निकाल दिया जाए। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि लोग अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। इवन कि इन्होंने ये भी कानून बनाया था कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है उनको अपनी पूर्वज की संपत्ति तब मिलेगी जब ये अपना धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाएंगे। हिंदू धर्म में जो बच्चे अनाथ हो गए थे उन बच्चों को सोसाइटी ऑफ जीसस को सौंप दिया जाएगा और ये बच्चे ईसाई धर्म को अपनाएंगे और आगे चलकर ईसाई धर्म का ही प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे इतिहास की किताबों में क्रूर मुगल शासकों के बारे में बताया जाता है, लेकिन पुर्तगाल से आए अधिकारियों ने हिंदुओं के साथ मुसलमानों के साथ किसी के हाथ काट दिए, किसी को जान से मार दिया। कितने ही भयंकर यातनाएं दी जाती थी। जानते हो आप, उस समय गोवा को काशी कहा जाता था क्योंकि उस समय इतने बड़े बड़े विशाल भव्य मंदिर हुआ करते थे, लेकिन इन पुर्तगालों ने सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं सोच रहा था कि ये वाला इंसिडेंट आपसे शेयर करूं या नहीं, फिर सोचा चलो बता ही देता हूं, कम से कम इन पुर्तगालों के बारे में लोगों को पता तो चले। तो क्या होता था कि ये ईसाई धर्म परिवर्तन कराने के लिए हिंदू बच्चों को उसके माता पिता से दूर ले जाते थे और उसके माता पिता को रस्सी से बांधकर माता पिता के सामने बच्चों को तब तक जलाया जाता था जब तक कि उसके माता पिता ईसाई धर्म कबूल ना कर ले। ये क्रिश्चियन इतनी ज्यादा हरामी हुआ करते थे, आप बिलीव करोगे 4000 से ज्यादा लोगों को ये सजा दी गई थी। और जो ईसाइयों का रूल नहीं मानते थे, धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, उन्हें जबरदस्ती जेलों में डाल दिया जाता था। उन हिंदुओं को ऐसी पत्थरों पर लटाया जाता था जिसके नीचे आग जल रही होती थी, जो आज सेंट जेवियर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर ये वही क्रूर शासक था जिसने सबसे ज्यादा गोवा में धर्म परिवर्तन कराया था। लोगों को तरह तरह की यातनाएं दी गई थी और जो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन्हें ये मार देता था। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य नहीं, मैं कहूँगा हमारे देश की ये खूबसूरती है। उठते ही सड़ी मूर्तियों को फूल चढ़ाना। तुम लोग गंदे बेजान मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? मूर्खों, क्या वो बोल सकते हैं? नहीं। क्या वो देख सकता है? नहीं। क्या वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं। क्या वो तुम्हें स्वर्ग पहुंचा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जान नहीं है। उसमें मरीजों को मर्ज से, गरीबों को गरीबी से आजाद कराने का शक्ति था। लॉर्ड जीसस पर भरोसा रखो, वो तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा। स्वर्ग। कि वैसे शासकों को हमारे देश में भगवान माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है। ईसाइयों ने तो ये रूल बनाया था कि किसी भी हिंदू त्योहार को मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आज इसी देश में हिंदू खुले दिल से क्रिसमस मनाते हैं। अगर आप पूरा हिस्ट्री उठाकर देखो तो चाहे बाबर हो या पुर्तगाल हो, ये ब्रिटिशर्स हो या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, ये सब के सब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ थे, लेकिन आज के लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती है। खैर, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।